हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण तथा रचना। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है? फर्स्ट चैप्टर है भाषा। ठीक है, तो भाषा क्या है? भाषा है विचारों के आदान प्रदान का साधन। कोई भी व्यक्ति अगर अपने मन के भाव को दूसरों के सामने प्रकट करेगा और उस साधन को भाषा कहते हैं। हमारे देश में हर एक क्षेत्र में अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे कि बंगाल में बंगाली या बांग्ला भाषा बोली जाती है, कश्मीर में कश्मीरी, उड़ीसा में उड़ीसी, बिहार में मैथिली या भोजपुरी, गुजरात में गुजराती। इसी तरह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। भाषा के मुख्यतः दो भेद होते हैं। भाषा के मुख्यतः दो भेद होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा क्या है? जब हम लोग बोलकर अपने भाव को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा बोलते हैं। लिखित, जब हम लोग लिखकर अपने भाव को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का एक उदाहरण जब हम लोग टेलीफोन में बात करते हैं, वह मौखिक भाषा है। जैसे मैं अभी आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, यह भी मौखिक भाषा है। लिखित भाषा, जब हम लोग ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखते हैं स्कूल में और आप लोग उसका उत्तर कॉपी में लिख कर देते हैं, वह लिखित भाषा का उदाहरण है। और लिखित भाषा का उदाहरण क्या है? जब कोई पत्र लिखता है, वह भी लिखित भाषा का उदाहरण होता है। फिर है चैप्टर 2, वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वे ध्वनियाँ, भाषा की सबसे जो छोटी ध्वनि होती है, उसे हम लोग वर्ण कहेंगे। उसे हम लोग वर्ण कहेंगे। अब आपके किताब में क्या लिखा हुआ है हम लोग देखेंगे। वे ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है। तो कौन कौन सी ध्वनि है? जैसे कि व, आ, ह, अ, ग, ई, ट, अ। यह जो गिटार है, गिटार एक ध्वनि है और इसमें छोटे छोटे वर्ण हैं, ग, ई, ट, अ, र, अ। यह सारी मिलकर बना गिटार। तो सबसे जो छोटी ध्वनि है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहेंगे। जैसे ग का हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते, ई का टुकड़ा नहीं कर सकते, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? वर्ण। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण क्या है? अ, आ, ई, यह सब स्वर वर्ण हैं। और व्यंजन वर्ण क्या है? क, ख, ग, घ या व्यंजन वर्ण है। स्वर संख्या में, ये जो स्वर है, ये संख्या में 11 होती है, 11। और व्यंजन संख्या में 33 होती है। इसके अतिरिक्त, इस 33 के अतिरिक्त और कुछ वर्ण हैं, व्यंजन हैं। वो क्या है? व्यंजन में इनकी मान्यता है और इन दोनों को हम लोग र के रूप में पढ़ेंगे। अगर हम लोग लिखे पढ़ाई, तो यह र इस्तेमाल होगी। अगर पढ़ाई में यह र इस्तेमाल होगी। अगर हम लोग लिखे पेड़, तो यह र इस्तेमाल होती है। ठीक है, यह र को मान्यता, व्यंजन में मान्यता दी गई है। और है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब दो व्यंजन मिलकर एक व्यंजन बनता है, दो व्यंजन मिलकर एक व्यंजन बनता है, तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र।
क और स से अक्षर बना, त और र से त्र बना, ज और ज्ञ से ज्ञ बना, स और र से श्र बना। अक्षर से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श से श्रम या श्रमिक।